हेलो गाइस। आज हम जो है हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं 24 जुलाई 2021 का। इसमें से पहला जो है नेचर कंजर्वेशन का आर्टिकल है। उसमें एम्पावरिंग द नेचर विद द बायोसेंट्रिक जूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब है कि कैसे नेचर को हम एम्पावर करें थ्रू द बायोसेंट्रिक जूरिस्प्रूडेंस के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट लेकिन जो कंसेप्ट पहले यूज करता था कि एंथ्रोपोजेनिक अगर एक्टिविटी के यूज करेंगे तो हम जो नेचर को कंजर्व कर पाएंगे, लेकिन आज के समय से ह्यूमन एक्टिविटी इतना ज़्यादा हो गया कि जो हमारा स्पीसीज़ है बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रहे हैं। तो उसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक नया टेक्निकल एस्पेक्ट यूज किया है जो जो नेचर कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस आर्टिकल में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में डिस्कस किया गया है। जो आज अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बेसिकली की बात किया जाए तो बेसिकली ये बस्टर्ड बेसिकली राजस्थान में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, और राजस्थान गुजरात जो है इस पार्ट ऑफ एरिया में जो है एग्जिस्ट ज़्यादातर रहते हैं। मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसी एरिया में रहते हैं, जो बेसिकली आज के समय ये स्पेसीज इन डेंजर स्पेसीज है। और इंडेंजर स्पेसीज कहने का मतलब ये लिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू IUCN करता है। जो IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोल सकते हो होता है। ये IUCN बेसिकली जो है ये इसके अकॉर्डिंग लिस्ट किया जाता है कि कौन सा स्पीसीज़ जो है किस लिस्ट में हो सकता है। कुछ स्पीसीज जो वल्नरेबल में हो, उसके बाद इंडेंजर है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर है, फिर एक्सटिंक्ट होता है, फिर कोई लिस्ट कंसर्न होता है। अकॉर्डिंग टू जो क्वालिटी जो भी स्पीसीज़ के जो भी स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन करता है अकॉर्डिंग टू IUCN करती है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 200 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इंडिया में अभी हार्डली बेसिकली जो है जो प्रोटेक्टिव विंग में लाया गया अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट कर है। अकॉर्डिंग टू MK रजनी सिंह केस में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें इसमें ये फोकस किया गया कि हम नेचर को कैसे कंजर्व करेंगे। किस केस के बात कर रहे हैं हम? रंजीत सिंह केस के बाद, रंजीत सिंह केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो इस बात किया गया है कि कैसे हम बेसिकली जो कंजर्वेशन नेचर को कैसे कंजर्व कर पाएंगे, जैसे कुछ स्पीसीज़ है उसको कैसे कंजर्व कर पाएंगे। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बेसिकली कंसर्न ये है कि बहुत सारा स्पीसीज़ जो है जो बर्ड्स स्पीसीज़ जो है बेसिकली लॉस्ट कर रहे हैं। इसके वजह से जो है पहला एग्जांपल जो हम बताने जा रहे हैं कि जो जजमेंट आया था रंजीत सिंह केस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट था, उसमें यह कहा गया कि हम कैसे हम नेचर को कंजर्व करेंगे अवे फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस से। तब बायोस तो बेसिकली रंजीत सिंह जो केस है उसमें यही फोकस किया बायोमेट्रिक जो जुरिस्प्रूडेंस पे फोकस किया। इसमें बायोमेट्रिक का मतलब लिटरेरी और इकोलॉजिकल सेंस में कहा जाए कि हमारा हाउ अर्थ मतलब कि कहने का मतलब कि अर्थ जो है कैसे बायोडाइवर्सिटी एंड जो इकोलॉजिकल एक्टिविटी से कैसे हमारा जो है वो लिंक करता है, उस पर डिपेंड करता है। और बायोमेट्रिक एक बेसिकली एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल सकते हैं बायोसेंट्रिज्म पे फोकस किया गया है अकॉर्डिंग टू रंजीत सिन्हा केस में फोकस किया गया है। और दूसरी बात यह है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आज के समय कंसर्न इसीलिए होता जा रहा है कि बहुत सारा जो बर्ड्स स्पीसीज़ है कि पावर लाइन के बाद कोलाइड करने के बाद जो है बहुत सारा बर्ड्स स्पीसीज जो है डेथ हो जा रहे हैं। तो कोलाइड करने के पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे कोलाइड करने डेथ हो जा रहा है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसमें से एक एग्जांपल देके बताएं कि ये बेसिकली इंडेंजर स्पीसीज हो गया। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर बेसिकली एफिडेविट साइन किया, एफिडेविट कहता है वो किया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के बारे में डिटेक्ट पावर लाइन्स हेड आगे कंसेप्ट यूज़ किया है ताकि कोलिजन जो होता है उसको हम कम कर सकें, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बायोमेट्रिक वैल्यूज़ के बारे में यूज़ किया कि अगर हम रंजीत सिन्हा केस के बारे में अगर इसके कंसेप्ट यूज़ करेंगे, जैसे बायोमेट्रिक वैल्यू पे फोकस किया है ताकि इको
प्रिजर्वेशन कर पाएंगे। ये जो फिलॉसफी ऑफ द जो बायोसेंट्रिज्म है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करती है, जिससे कहते हैं जो भी ह्यूमन बीइंग जो भी कहते हैं उस एबिलिटी को, जो यूजफुल एबिलिटी है उसको जो एक्सप्लोट कर रहा है, उससे हम बचा सकें। इन दिस मेथड ऑफ बायोसेंट्रिक वैल्यू के मदद से हम कर सकते हैं। जैसे कुछ बायोसेंट्रिज्म बेसिकली कंसेप्ट जो है एक कन्फ्लिक्ट से लिया गया है, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से हम यूज कर सकते हैं। जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का सबसे गुड एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी है, जो बेसिकली जो है स्नेल डियर डाटर का भी दूसरा केस लिया गया। स्नेल डाटर बेसिकली एक फिश स्पीशीज डिस्कवर किया गया था यूएसए में, जो बेसिकली एक कंसेप्ट उसको जो डिस्कवर ऑफ द फिश स्पीशीज उसको स्नेल डाटर के नाम से जाना जा रहा है बेसिकली, क्योंकि ये स्पीशीज़ बेसिकली जो है धीरे धीरे ये भी स्पीशीज जो इंडेंजर हो गया था, तो उसी के जो हमारा राइटर है उसको ये बताने रिलेट करने की कोशिश करता है कि जो स्नेल डाटर के जैसा कंसेप्ट जो इंडियन बस्टेट का भी ना हो जाए। ठीक है, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए फिर उसके बाद हमारे राइटर ये बताते हैं कि 40 से 50 साल 60 साल पहले देखा जाए तो कहता है 4,40,50 साल के पहले बात किया जाए कि जो 4.5 लाख बेसिकल लाइन्स ऑफ इरका एग्जिस्ट करता है, लेकिन आज जो है बेसिकली टुडे हार्डली कम से कम 20,000 है, क्योंकि ये बेसिकली कंसर्न होता है। क्योंकि हो सकता है कि लायन जो बेसिकली अफ्रीकन लाइन्स बेसिकली बोल सकें, तो 20,000 बेसिकली बचने का रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है वो पोचिंग हो रहा हो, चाहे उसके पास ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के वजह से जो है उससे बहुत ज़्यादा लॉस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न बोल सकते हैं। दूसरी बात है कि और राइटर ये कहते हैं कि आगे पे जैसे ल्यूमर से एग्जांपल दिया उन्होंने कि बहुत बेसिकली एक्सटेंड कर रहा है जो, लेकिन IUCN एक स्टेटस दिया जाता है ताकि वही जो स्पीसीज जो बेसिकली इंडेंजर है, क्रिटिकली इंडेंजर है, उसको हम प्रिजर्व कर सकें। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि राइट टू कंजर्व द इन्वायरमेंट हम कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी भी हमारे आर्टिकल 51 के आर्टिकल 51 ऑफ द क्लाउज 1 जी सब क्लाउज में बताया गया कि हम राइट्स ऑफ द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर इक्वेडर जो ऐसा कंट्री जो है पहला कंट्री ऐसा बना था जिन्होंने पहली बार जो है राइट्स ऑफ नेचर का कंसेप्ट दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो है पिट्सबर्ग दिया एंड पेंसिल्वेनिया भी दिया, पहला 2010 में दिया कि राइट्स ऑफ नेचर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो लास्टली में हम ये कह सकते, लास्ट में वे फॉरवर्ड हम कह सकते हैं कि जो हमारा जजमेंट दिया गया है MK रंजीत सिंह जो केस था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसेप्ट को लिया है, कहा नेचर ऑफ कंजर्वेशन बेसिकली कंजर्व करना है नेचर को, तो हमको फोकस करना चाहिए, बायोसेंट्रिक प्रिंसिपल पर फोकस करना चाहिए ताकि हमारा इनहेरेंट वैल्यू ऑफ द जो जितने भी लिविंग स्पीसीज़ है उसके हम प्रोटेक्ट कर सकें। जजमेंट में दूसरी बात कि इसके जैसा नहीं हो जैसे हम स्नेल डाटर केस की जैसे हम बात करें, जैसे कि जो डिस्कवर ऑफ द फिश जो स्पीसीज़ जो भी स्पीसीज़ ऑफ फिश जो डिस्कवर किया गया था यूएसए में, उसके जैसा जो है इंडेंजर स्पीसीज़ जो हमारे कंट्री में जो ग्रेट इंडियन बस्टर जो कंसर्न बनते जा रहा है उसके जैसा ना हो, हमारा राइटर को ये कहना है।